अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस तरह वादा किया गया था कि नज़रिया मुफ़रद रज़ा की जो जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने उसका तारुफ़ करवाया था कि ये नज़रिया मुफ़रद रज़ा क्या है और इसमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और इसमें क्या है तरीक़ा इलाज है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक के हवाले से हुक्म हुआ था कि नब्ज़ों के बारे में भी कुछ बताया जाए नज़रिए के हवाले से, और इलाज का भी तरीका बताया जाए कि क्या इलाज बनता है इसका, या ये क्या कुलिया इलाज का। तो उसके लिए हाज़िर हूँ। तो आपसे इल्तिमास है कि वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको ये जो वीडियोज़ हैं नज़रिया के हवाले से, तिब्बी इल्म के हवाले से आप तक पहुँचती रहें और आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो। और सबसे पहले जो मैं टॉपिक की तरफ आने से पहले आपसे कहता हूँ कि ये जो नब्ज़ के हवाले से ना काफ़ी इख्तलाफात हैं, ठीक है। यूनानी में और तरीका इलाज है, अरबा में और है, सलासा में और है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सब तरीका इलाज अपने एक जैसे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि नज़रिया मुफ़रद रज़ा ये जो कोई नया इल्म नहीं है, ये तजदीद तिब है। ये जो इसके बानी हैं यानी कि साबिर मुताली रहमतुल्लाह अलैह, उनके ही खुद बकौल कि ये तजदीद तिब है, उनके बकौल कि उन्होंने अल कानून किताब है, इसके अलावा जो दूसरी अपनी हमारी पुरानी किताबें हैं, वो कह रहे थे कि उनके मुताबिक उन्होंने उनको अच्छी तरह पढ़ा है और उसके मुताबिक उसमें से जो उन्हें जो असल खलासा जात मिले हैं वो उन्होंने बयान किया है, और उसी नज़रिया मुफ़रद रज़ा के नाम से उन्होंने बयान कर दिया कि ये नज़रिया मुफ़रद रज़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता था। अब आइए आते हैं नब्ज़ की तरफ, ठीक है। सबसे पहले नब्ज़ के हवाले से जो बात आती है कि नब्ज़ में पहला नंबर कौन सा है। सबसे पहला नंबर नब्ज़ का आता है असाबी उज़लाती, ठीक है। असाबी उज़लाती नब्ज़ जो है ना, बहुत से हकीमों का आपस में इख्तलाफात है कि नब्ज़ यहाँ मौजूद होती है या असाबी के हवाले से कहा जाता है कि ये नब्ज़ बिल्कुल नीचे होती है। तो असाबी गुद्दी के हवाले से मैं मानता हूँ कि नब्ज़ बिल्कुल नीचे होती है, लेकिन असाबी उज़लाती नब्ज़ सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर, ठीक है। और ये पहली उंगली पे दिखती है। अगर मैं बयान करना चाहूँ अपने हाथ की मदद से, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे ये जो हाथ है मेरा, तो ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली, ये मैं बयान करना चाहूँ शहादत वाली उंगली बाएं हाथ की, इसकी इस उंगली के नीचे हल्का सा ऊपर टच रखने से ये नब्ज़ दिखाई देगी। ज़रा सा दबाऊंगा ये तो ये दब जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ एक उंगली पे आती है, तो ये असाबी उज़लाती नब्ज़ होती है, ठीक है। आप ख़ुसूसी तौर पे अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर मरीज़ का ये होता है कि जो खुराक खाता है उसी के मुताबिक उसकी नब्ज़ ज़रा सी बदल जाती है। तो आप अगर कोई शरबत वगैरह या मशरूब पिएंगे, उसके बाद आप अपनी नब्ज़ चेक कीजिएगा, आपकी इसी तरह ही होगी बिल्कुल नब्ज़, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं तो। वरना ये होता है कि जो मरीज़ होता है उसका मिजाज एक ही जैसा रहता है, तभी गया तभी हो चुका होता है, तो उस वजह से फिर वो इस तरह की नब्ज़ें सामने ज़रा नहीं आती, ठीक है। तो खैर, ये सबसे पहली नब्ज़ जिसके हवाले से मैंने बयान किया कि ये वाली जो यहाँ आएगी नब्ज़, यानी कि आपने 4 उंगलियाँ इस तरह रखनी है। उम्मीद है मैं दिखा सकूँ, ये जो 4 उंगलियाँ इस तरह रखनी है, ठीक है, बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। और हल्का सा बस टच रखना होगा यहाँ ऊपर, सिर्फ हल्का सा टच रखना। और आपको सबसे पहले अगर इस पर नब्ज़ दिखाई दे रही है तो ये असाबी उज़लाती है, ठीक है। असाबी उज़लाती के आगे आप अलामत पा लीजिएगा कि इसमें ये मर्ज़ होता है और ये इसका इलाज है, ठीक है। असाबी उज़लाती का जो इलाज होता है वो उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी में कहा गया है, ठीक है, कहा गया है। लेकिन इसका इलाज जो मौजूदा हकीम है वो पढ़ा उन्होंने भी यही है कि इसका इलाज उज़लाती असाबी उज़लाती गुद्दी में होता है, असाबी नब्ज़ का। लेकिन इसका जो एक हकीम साहब है, उन्होंने रिसर्च पेश की है कि ये गुद्दी उज़लाती में होगा एक तहरीक इलाज, ठीक है। तो इसलिए इख्तलाफ है। बाकी जो ज़्यादातर इलाज किया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो उज़लाती साबी उज़लाती गुद्दी में ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो इलाज है ये इस हवाले से मरीज़ के हवाले से देखना पड़ता है कि उसको कौन सा इलाज चाहिए। आपके पास जो मरीज़ आता है उसको देख के अगर आप फ़ैसला करेंगे तो वो सबसे बेहतर है। ये इस तरह बना लेना कानून के जी इसमें इलाज होगा, इसमें ये ज़रा बेहतर नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उससे अगली 3 तहरीकों में होगा, यानी कि असाबी उज़लाती की बात चल रही है तो इससे अगली 3 तहरीकें आती हैं, उज़लाती साबी, उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती। इन तीनों तहरीकों में से किसी एक न एक तहरीक में इस तहरीक का इलाज होगा, ठीक है। और जो मरीज़ है वो बिल्कुल रूबा सेहत हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहली नब्ज़ थी, ठीक है। अब दूसरी नब्ज़ आती है उज़लाती असाबी, ठीक है। उज़लाती असाबी जो नब्ज़ आती है वो आती है 2 उंगलियों की, ठीक है। आपने हाथ इसी तरह रखना नब्ज़ के ऊपर, ठीक है। और ये जो 2 उंगलियाँ, ठीक है, 2 उंगलियों के ऊपर क्या कहते हैं आपको नब्ज़ दिखाई देगी। और उज़लाती असाबी नब्ज़ की पहचान है हल्की सी मोटी होगी नब्ज़, आपके पूरे पोरों पे आएगी और आपके पोरों को ऊपर की तरफ उठाएगी, ऊपर की तरफ जब उठाएगी तो इसका मतलब ये उज़लाती है। और अगर आप इसको
बिल्कुल नीचे दबा देंगे तो ये फिर भी आपको उंगली को ऊपर की तरफ उठाएगी, जिसका मतलब ये है कि ये उजलाती तहरीक है। जो भी नब्ज़ पोरों को ऊपर की तरफ उठाए तो उसका मतलब ये है कि ये उजलाती तहरीक की निशानी है, ठीक है। उजलाती साबी नब्ज़ अगर उजलाती गुद्दी की तरफ जा रही है, ये मैं बताता चलूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी है उजलाती नब्ज़ है लेकिन 3 उंगलियों तक है, तो उसका मतलब ये होता है कि उजलाती साबी नब्ज़ जो है वो उजलाती गुद्दी की तरफ जा रही है, ठीक है। वो अभी लेकिन फ़िलहाल उजलाती साबी होती है, जितनी देर तक 4 उंगलियों तक नहीं जाएगी वो उजलाती गुद्दी नहीं आप कह सकते, आप वो उजलाती साबी ही होगी। आप उसको सिर्फ उजलाती गुद्दी कर दें तो उसके उजलाती गुद्दी करने के लिए सिर्फ आप उसकी सिर्फ खुराक बदल दें, उजलाती गुद्दी कर दें खुराक थोड़ी बहुत, तो इंशाल्लाह वो कुछ दिनों के अंदर क्या 1-2 दिन के अंदर उजलाती गुद्दी नब्ज़ हो जाती है, ठीक है। अब इसके मसाइल जो हैं, उजलाती साबी के रिया होती है, गैस होती है पेट में, ठीक है, चेहरे पे स्याहियाँ होती हैं, कील मुहासे होते हैं, कील मुहासे उजलाती साबी में भी होते हैं, उजलाती गुद्दी में भी होते हैं, गुद्दी उजलाती में भी होते हैं। लेकिन उजलाती साबी के जो होते हैं ना दाने चेहरे पे या जिसम पे, उनके बाद उसमें कालक सी आ जाती है जिसमें, यानी कि स्याही माइल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उजलाती साबी तहरीक की निशानी है, ठीक है, खुश्की सर्दी में। अब आते हैं उजलाती गुद्दी की तरफ। तो उजलाती गुद्दी नब्ज़ में ये होता है कि हमने 4 उंगलियाँ रखी होती है, इस तरह अभी रखी हैं तो ये 4 उंगलियों तक आती है नब्ज़, ये वाली 4 उंगलियों तक की नब्ज़ आती है। जिस तरह ये मेरी आ रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नब्ज़ जो है ये 4 उंगलियों तक आती है, ये पोरों को ऊपर उठा रही है, ठीक है। ये जो नब्ज़ ऊपर की तरफ उठाती है ये उजलाती नब्ज़ होती है, ठीक है। अब ये 4 उंगलियों तक जाती है तो ये उजलाती गुद्दी नब्ज़ है, ठीक है। अब उजलाती गुद्दी जो नब्ज़ होती है इसमें आप उसके मरीज़ के मसाइल देख लें और क्या कहते हैं जो भी उसको मसले होंगे इंशाल्लाह वो आप देखेंगे तो उसी नब्ज़ के मुताबिक होंगे। और दूसरी बात मैं बयान करता चलूँ कि 6 नब्ज़ों में से कोई ना एक नब्ज़ हर इंसान में एक ना एक होती है, बशर्ते ज़िंदगी। अगर ज़िंदा बंदा तो उसमें एक ना एक नब्ज़ होगी ही होगी। अब सवाल बनता है कि आपको किसी की उजलाती गुद्दी नब्ज़ है, ठीक है, तो उसे क्या उजलाती गुद्दी वाले मसले होंगे? नहीं, ये मुराद नहीं है। अब इसमें भी हमने तबी और गैर तबी मसाइल देखने। अगर उजलाती गुद्दी नब्ज़ ठीक है, यानी कि इसमें मोतदल है, इसमें कोई उजलात का या गुद्दत का ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है मरज़ के हवाले से, ये तबी तौर पे बात कर रहा हूँ कि यानी कि अगर बिल्कुल ठीक है नब्ज़, ठीक है, तबी है तो उसको मरीज़ को कोई मसला नहीं होगा। हाँ, उजलाती गुद्दी गैर तबी नब्ज़ भी हो जाएगी तो वो चाहे मर्द हो और तो उसे मसला बने, ठीक है, बनना ही बनना है, ठीक है, अगर गैर तबी होगी उसी तहरीक के मुताबिक। बाकी वो बात अलग है कि कहा जाता है कि उजलाती तहरीक औरत में नहीं होती, लेकिन कुछ सूरतें होती हैं कि ये मर्ज़ में एक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सेहत की हालत में औरत की कभी भी उजलाती नब्ज़ नहीं होगी सिवाय हमल की, ठीक है। तो बाकी या बवासीर हो तो फिर भी उजलाती नब्ज़ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यानी कि यूरिक एसिड या इस तरह के कोई मसाइल होते हैं तो फिर भी हो जाते हैं। 3-4 इस तरह के मसाइल हैं जिसमें उजलाती होती है या हमल हो। तो इसके अलावा बशर्ते इसके अलावा इस और कोई यानी कि सूरत नहीं है कि औरत की उजलाती नब्ज़ हो जाए, वो भी सेहत की हालत है, ठीक है। मर्ज़ की हालत में हो सकती है लेकिन सेहत की हालत में नहीं होगी। तो पहली 3 नब्ज़ें मैंने यहाँ अर्ज़ कर दी हैं, तो इंशाल्लाह हिस्सा सोम जो है उसमें अगली 3 नब्ज़ें बयान करूँगा, तो उम्मीद आपको समझने में आसानी हो रही होगी। बाकी इसी हवाले से आपको मैंने किताबें बताई थी पिछली वीडियो में हिसाबल में कि आप कौन सी किताबें पढ़ें तो आपको नब्ज़ के हवाले से आपको काफ़ी यानी कि फ़ायदा होगा। वो पिछली हवाले क्या कहते हैं वीडियो में मैंने जो किताब बताई थी वो थी असरारुन नब्ज़, ठीक है, उसके हवाले से मैंने बयान किया था कि उसमें नब्ज़ के हवाले से काफ़ी यानी कि चीज़ें बयान की गई हैं और वो अगर आप नब्ज़ सीखना चाहते हैं तो वो किताब लाजमी पढ़ें। बाकी अगर मुकम्मल सही अच्छी तरह नज़रिया सीखना चाहते हैं तो वो फिर साबुन गाली रहमतुल्लाह की जो 2 जिल्दों वाली किताब है उनके अंदर काफ़ी किताबें हैं, ठीक है, वो आप 2 जिल्दें होंगी, हिस्सा 1 और हिस्सा 2, वो लाजमी तौर पर उसमें नज़रिया को आप अच्छी तरह पढ़ें और उसके बाद आप इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे और आप खुद भी किसी मरीज़ का इलाज करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।